आदिल का ये पुराना घर है जिसमें वो अपने माँ बाप के साथ, परिवार के साथ रहता था, लेकिन उसकी मौत के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने आदिल के परिवार को ये नया घर दिया है, जिसका अनावरण एकनाथ शिंदे ने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में शिवसेना के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, इसके अलावा स्थानीय लोग हैं, ये भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो एकनाथ शिंदे ने अपने पैसे से इस घर को बनाकर दिया है, जिसका नाम रखा गया है आनंद नाथ सदन। तो ये देखिए, ये आदिल का नया घर है और घर के अंदर भी चलते हैं। मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने की घर के अंदर की तस्वीर। तो ये नया घर है क्योंकि उसका जो पुराना घर है वो बहुत जर्जर है, और उसे देखते हुए जो जम्मू कश्मीर सरकार है उसने भी हेल्प की है आदिल की, और इसके साथ में जो एकनाथ शिंदे हैं उनकी तरफ से भी आदिल को ये घर गिफ्ट किया गया है। ये देखिए, सामने किचन है, इसके अलावा कुछ और कमरे हैं इस घर में। ये नया घर आज ही इसका अनावरण महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने किया है। ये देखिए, सामने आदिल के जो भाई हैं वो बैठे हुए हैं और आदिल की तस्वीर भी सामने लगी हुई है। तो ये जो नया घर है ये आदिल के परिवार को सौंपा गया है ताकि उसका परिवार नए घर में रह सके, जो जर्जर घर है उससे बाहर निकले। पहलगाम हमले के बाद एक शख्स की बहादुरी की सबसे ज़्यादा चर्चा थी और वो नाम है पौनीवाला सैयद आदिल शाह। उसके माता पिता मेरे साथ हैं, माँ अपने बेटे की तस्वीर लेकर बैठी हुई है। हमले को 1 साल बीत चुका है। अब पूछते हैं कि आदिल के जाने के बाद किस तरह के बदलाव इनकी ज़िंदगी में आए हैं। 1 साल हो गया इस पूरे हमले को, आदिल आपके बीच नहीं है। जीवन कैसे बदला, वक्त कैसे गुजर रहा है? जी, जीवन तो बदल गया क्योंकि वो घर का सबसे बड़ा बेटा था, वही कमाने वाला था, घर की सब जिम्मेवारियां उसे पे थी, तो बदलाव तो आ ही गया। लेकिन फ़क्र इस बात का हो रहा है, इससे दिन दिन निकल रहा है कि आदिल ने अच्छा काम किया है। आदिल ने 26 लोगों को बचाते बचाते अपनी जान दे दी है और बहुत सारे हज़ारों लोग वहाँ पे हैं जिनकी जानें बचाई हैं, तो इस पे तो फ़क्र हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जब ये पूरी घटना हो रही थी, आदिल ने एक आतंकवादी की जो राइफल थी वो अपने हाथ से पकड़ ली थी लोगों को बचाने के लिए। क्या कुछ जानकारी आपको मिली थी उस वक्त? जी, जब हमने आदिल को देखा तो उस वक़्त उसकी ये हाथ की उंगलियां जली हुई थी और इसके इस बाजू में गोली लगी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे गोश्त नहीं था। तो वो एक गोली उसके गले में लगी थी और 2 चेस्ट में लगी थी। तो हमें पूरा पता चला कि जब उसने बंदूक हाथ में पकड़ के छीनने की कोशिश की तो उन्होंने उसके बाजू में गोली लगाई, जिससे उसे बंदूक छूटी और फिर दूसरी गोली गले में लगाई और 2 चेस्ट में लगा के आदिल को मार दी। जो आतंकवादी थे उन्होंने लोगों का धर्म पूछकर मारा, लेकिन आपके बेटे ने किसी को भी बचाने में धर्म नहीं देखा, उसने सबको बचाने की कोशिश की, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। इस पर गर्व है आपको? जी, गर्व है क्योंकि उसने उस वक़्त भी इंसानियत दिखाई, उस वक़्त भी उसमें ऐसा जुनून हुआ कि जिसकी वजह से उसका खून गर्म हुआ, जिसे उसने ना हिंदू देखा, ना मुस्लिम, ना सिख देखा, तो अपनी इंसानियत को कायम किया तो और अपनी जान का नजराना दिया। अच्छा, 1 साल बीत चुका है, सरकार की ओर से क्या आपको हेल्प मिली है? अभी एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने आपको घर भी दिया है बनाकर, क्या कुछ हेल्प मिली है? जी, एकनाथ जी शिंदे ने तो हमें घर बना के दिया। पहले तो जब यहाँ पे 22 अप्रैल 2025 में यहाँ पे आए तो उन्होंने हमारे घर की हालत देखी। पहले 5 लाख रुपया नकद दिया और फिर बाद में उन्होंने घर बनाने का कहा, फिर उन्होंने घर बना के दिया और घर में सब घर की चीज़ें जो हैं, कपड़े भी लाए उन्होंने, किचन का सामान भी लाया और खाने पीने का राशन भी उन्होंने ला के दिया। तो बहुत सारा फ़क्र हम उन पे कर रहे हैं कि जो उस वक़्त भी हमारे साथ शान बशाना खड़े थे और आज भी हमारे साथ शान बशाना खड़े हैं। आपके बेटे ने आतंकियों का मुकाबला किया और लड़ते लड़ते उसकी जान चली गई। जो लोग का रास्ता चुनते हैं या इस तरह की घटनाओं करते हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये तो गलत बात है, किसी की जान लेनी ये तो गलत बात है। वो तो दरंगा लोग हैं, वो घटिया लोग हैं जो दूसरे पे हमला करते हैं या इंसान की जान लेते हैं, उनके लिए तो पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। माता जी, आपके हाथ में अपने बेटे की तस्वीर है,
अच्छा, बात नहीं करेंगे। अच्छा, अब मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो टूरिस्ट यहाँ पर कम हुए थे पहलगाम अटैक के बाद, अब थोड़े बढ़े हैं, टूरिस्टों को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, बात तो ऐसे है, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, बाबा बर्फानी वाले लोग भी हैं, वो भी बार बार यहाँ पे आते हैं, वो भी कुछ बाहर के लोग हैं। तो यहाँ पे टूरिस्ट भी जब पहलगाम में आता है थोड़ा बहुत, तो वो भी यहाँ आता है। यहाँ तो किसी डर की वजह नहीं है, लेकिन बाबा बर्फानी वाले जो हैं उन्होंने एक स्कूल बनाने, आदल के नाम पे एक स्कूल बनाने का कहा है, तो वो उन्होंने उसके लिए ज़मीन ले रखी है। लेकिन अब उनका भी वो आदल के नाम पे स्कूल बनाएंगे, तो उन वो भी आते जाते हैं, उनका भी बहुत अच्छा ताल्लुक़ है इनसे, यात्रियों से उठना बैठना उनका काम भी यही है। तो लेकिन यात्रा से हमारी ये गुजारिश है कि जब से ये घटना हुई तब से तो एक एक दो दो 4-5 लोग हमारे घर में एक साल पूरा आते रहे। तो जब उनको नहीं डर लगा तो वो जो यात्री वहाँ पे हैं उनको वो क्यों डरते हैं? वो आए पहलगाम में, टूरिस्ट आए बिना डर के वजह, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने जो यहाँ की हिफाजत पूरी पक्के की है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपका बेटा आतंकियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गया, उसने शहादत दी, आपको अपने बेटे ने जो किया उस पर गर्व है, उस पर फक्र है? जी, बहुत दुख है, लेकिन फ़ख्र भी है कि उसने कहीं लोगों की जानें बचाई और कहीं लोगों की जानें बचाते बचाते अपनी जान दे दी। तो इस पे बहुत फ़ख्र है कि उन्होंने ऐसा काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। आदिल के माँ और उनके पिता कह रहे हैं कि उनको अपने बेटे पर फक्र है कि वो लोगों को बचाते बचाते शहीद हो गया। पहलगाम से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।